सो हेलो वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ जेस्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक इसमें पढ़ लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके चैप्टर का नाम है। जो इससे पहले वीडियो डाली थी उस वाली वीडियो में काफ़ी लॉन्ग हो जाती थी वो वीडियो, तो इस वजह से हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस शॉर्ट स्क्रीन प्ले पे इसको चैप्टर को हम लोग दिखाएंगे और नोट्स दिखाएंगे कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। CBSE के बेसिक नोट्स। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एंड इक्वेशन और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जो किसी एक सब्सटेंस से दूसरे रिएक्ट प्रोडक्ट में टूटती हैं, जिसमें बॉन्ड बन के अलग बन जाती हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में यानी कि प्रतीकात्मक रूप में उतारना ही इक्वेशन कहलाता है। तो आइए अब इसे हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो आप लोगों की स्क्रीन पे दे रखी है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो द प्रोसेस इन विच ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि न्यू सब्सटेंस एक नया अवयव विद न्यू प्रॉपर्टीज एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म फ्रॉम वन और मोर, जिससे कि एक या अधिक मिलकर के बने नए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी एक अभिकारक, जब ये एक या अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाए, या कोई एक प्रोडक्ट मिलकर टूट करके सब्सटेंस टूट करके एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाए, तो वह हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, जैसे आप लोग लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, इसका एक एग्जाम्पल क्या है? लोहे में जंग लगना। और एक बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, जिससे कि जो फॉर्म वापस ना हो सके। एक बार जंग लग गई तो उस द्वारा रिकवर नहीं होगा वो, ठीक है। एक बार लकड़ी जल गई तो उससे बार बार लकड़ी की फॉर्म में नहीं बनाया। फॉर्मेशन ऑफ कट, एक बार जब दूध से दही बन गया तो वह दोबारा दही दूध नहीं बना सकता। और एक हम लोगों का एग्जांपल कौन सा है? रेस्पायरेशन, जिसमें कि श्वसन की क्रिया होती है, वह वापस क्रिया नहीं दोहराई जाती, लेकिन अलग अलग फॉर्म में जो अणु होते हैं हमारे, जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। और आगे हम लोगों का क्या है? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन व्हेन ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे पता करें कि एक अभिक्रिया ने केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है? तो किसकी सहायता से हम लोग उसे पहचानेंगे या जानेंगे? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, उसकी एक अवस्था में परिवर्तन। पहले कोई चीज़ कैसी थी, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि क्या? जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब अलग अलग स्टेट में है, तो ऑक्सीजन गैस की अवस्था में, हाइड्रोजन अलग अवस्था में H2 बॉन्ड में पाया जाता है। तो जब ये दोनों आपस में एक प्रेशर पे जब ये लोग क्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं? H2O, ठीक है। क्या बना लेते हैं? H2O। अब इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले ये दोनों अलग अलग थी, हाइड्रोजन अलग फॉर्म था, ऑक्सीजन अलग। जब इन्होंने एक प्रेशर ताप पे क्रिया की तो किस फॉर्म में अवस्था में परिवर्तन हो गया? कि जल की अवस्था में बन गया। फिर नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट है चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर कैसा है? जैसे कि CuSO4 की क्रिया जब हम लोग कराते हैं किससे? Fe से। जब CuSO4 की क्रिया Fe से कराते हैं तो हम लोगों को FeSO4 मिलता है, ठीक है, प्लस Cu निकल जाता है। तो जब ये जो FeSO, ये जो कैसा कलर का होता है? ये होता है हमारे ब्लू कलर का। और FeSO4 कैसे कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का, ग्रीन, ठीक है। ये होता है हम लोगों ने ग्रीन, और ये होता है ब्लू, ये नीले कलर का होता है, ठीक है। तो चेंज इन कलर, एक कलर में परिवर्तन, ठीक। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, अब एवोल्यूशन ऑफ ए गैस क्या है? उस गैस में परिवर्तन, ठीक है। गैस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में, गैस के बारे में अब दे रखा है, गैस के बारे में। आइए अब देखते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में, गैस में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे मैंने अभी बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में क्रिया करती हैं तो अलग फॉर्म में
एक परिवर्तन हो जाता है। जैसे जल है, जल को हम लोग अगर अधिक टेम्परेचर तक जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो वह गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। एक कैसे पता करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब CuSO4 को हम लोगों ने किया था चेंज किसमें? FeSO4 में। जब FeSO4 में, तो इसका टेम्परेचर कुछ और था, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों के हो गए क्या? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि किस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कि उसमें अभिक्रिया हुई है रासायनिक। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब दो हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लास 10 बोर्ड में आप लोगों के दे रखी हैं, कौन कौन सी उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 तो आप लोगों को क्या दे रखी है? रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है रिएक्टेंट में? एक मिनट। रिएक्टेंट में आप लोगों को क्या दे रखा है? द सब्सटेंस विच टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वह अभिकारक जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। द सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब अवयव या अभिकारक। ठीक है, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। फिर दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है हमारे लोगों का? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, जो हमारे अभिक्रिया के दौरान बनता है। ठीक है, विच द सब्सटेंस, ऐसे अभिकारक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। किस में बनते हैं ये? जब अभिकारक बनते हैं तो किस फॉर्म में बन जाते हैं फिर ये? प्रोडक्ट। किस में? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्या दे रखा? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, अब कैसे बनते हैं? इसकी एक अभिक्रिया जैसे करके दिखाते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया की, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी अभिक्रिया की हम लोगों ने, क्या बना? 2NH3 बनता तो NH3 है, लेकिन ये हम लोगों ने बैलेंस की है NH3। अब यहाँ बैलेंस करने में कितने हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो हाइड्रोजन कर दो 3 हाइड्रोजन यहाँ कर दो। एक मिनट, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन कर दो और 2 हाइड्रोजन यहाँ, और नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो N2 कर दो। ठीक है, तो 1:3 के अनुपात में जब हम लोग हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन को जब हम लोग लिखते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया को, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं जैसे कि नाइट्रोजन लिखना है हम लोगों को, जैसे, ठीक है, नाइट्रोजन अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग नाइट्रोजन नहीं लिखेंगे पूरा कि नाइट्रोजन की क्रिया जल से कराई। ठीक है, जल से कराई, ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन की क्रिया हम लोगों ने जल से कराई, ऐसा नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं? सिंबल फॉर्म में। सिंबल क्या होते हैं? एलिमेंट्स। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसी फॉर्म में लिखते हैं कि इसकी क्रिया ऐसे कराई, 3NH2 लिए, N2 लिया और क्रिया कराई 2NH3 हम लोगों को मिला। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें क्या देखा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। जो हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया थी वो हम लोगों ने किस रूप में लिखी? सिंबलिक रूप में। ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट हैं। ये हमारे क्या है? ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट है। ये हमारा नाइट्रोजन सिंबल है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन सिंबल है, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक सिंबल है, यानी कि कंपाउंड सिंबल है। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या है वो जानते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दो पॉइंट दे रखे हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए सिंबॉलिक रूप में? ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला। एक सिंबल होना चाहिए जैसे नाइट्रोजन, एक क्या होना चाहिए जैसे कि नाइट्रोजन। मैंने देखो आप लोगों को बताया जैसे नाइट्रोजन, ये सिंबल हो गया। ठीक है, अब एक दे रखा है इसमें
केमिकल फार्मूला। अब नाइट्रोजन केमिकल फार्मूला, नाइट्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या है N2, ठीक है। और प्लस, वैसे तो नाइट्रोजन सिंबल था लेकिन N2 क्या हो गया, उसका फार्मूला है केमिकल फार्मूला। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन विद ऑफ फिजिकल स्टेट। अब नाइट्रोजन यहाँ क्या है, गैस है, तो फिजिकल स्टेट उसकी लिख के दिखाओ। रिएक्टेंट यहाँ क्या है, अभिकारक। अभिकारक को हम लोगों ने लिखा हाइड्रोजन, फिर लिखा हाइड्रोजन लिखा यहाँ पे, ठीक है। अमोनिया बनाई यहाँ। ये हम लोगों को क्या है, ये हम लोगों का प्रोडक्ट है, ये हम लोगों के रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, ठीक है। रिएक्टेंट कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ ये सिंबल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ क्या थे, ये तो सिंबल हो गए हम लोगों के, ये हो गए सिंबल हम लोगों के, ठीक है। ये सिंबल है। और एलिमेंट क्या है, पूरा ये भी एलिमेंट ही बोलेंगे इन्हें, सिंबल ऑफ एलिमेंट। केमिकल फार्मूला क्या है, अमोनिया, ये केमिकल फार्मूला हो गया अमोनिया का केमिकल फार्मूला, ठीक है। रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं। वैसे द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या दे रखा है, अरे ये कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गए थे हम लोग, हाँ। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर। इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं कि क्या होना चाहिए, एक रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या आवश्यक कंडीशंस होनी चाहिए अप्लाई। तो सच एज टेम्परेचर, उसका तापमान है वो निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड होना चाहिए, प्रेशर वो भी मेंटेन होना चाहिए। और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो, और जो भी कैटलिस्ट हो, जैसे कि कोई भी कैटलिस्ट हो, जब कोई A+B, ये हमारे क्या है एज ए, ये हम लोगों ने क्या लिए, एक मिनट, A+B ये हम लोगों के प्रोडक्ट हैं। जैसे जब हम लोग कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमें उससे AB प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है हम लोगों की, और ये प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या दे रखा है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो। जो भी इसमें टेम्परेचर हो, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हो, इसके ऊपर लिखो, ठीक है। प्रेशर हो, प्रेशर लिखो 1 एटमॉस्फेरिक अगर है, प्रेशर लिखो। कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन। अब H2SO4 डाला है या आपने इस पर क्या डाला है, वो आप लोगों को यहाँ नोट करना होगा, वो लिखना होगा किसके ऊपर, एरो के ऊपर। ये हमारी शर्तें थी। तो इसमें क्या दो शर्तें दे रखी थी, इसकी केमिकल इक्वेशन में क्या था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सिंबल के रूप में लिखना ही एक रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। इसकी कंडीशंस क्या दे रखी थी, इसमें जो सिंबल होंगे नाइट्रोजन को उसके पूरे फॉर्म में NITROGEN करके नहीं लिखेंगे, उसे सिंबॉलिक रूप में एलिमेंट के रूप में लिखेंगे। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N जैसे, ठीक है। और केमिकल फार्मूला जैसे मैंने बताया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, तो केमिकल फार्मूला हो गया। रिएक्टेंट क्या होते हैं आप लोगों के, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया की आपस में वो अभिकारक सब्सटेंस थे हम लोगों के, तो वो रिएक्टेंट कहलाए। और प्रोडक्ट क्या है हम लोगों का, प्रोडक्ट है हम लोगों का अमोनिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या थी, द नेसेसरी कंडीशन, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये कंडीशन क्या थी, उसका तापमान जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए, प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। एनी कैटलिस्ट, जो उसके ऊपर अभिकर्मक डाला है कैटलिस्ट, शुड बी रिटन ऑन एरो, वो सारी क्रियाएं जो भी उसके लिए मेंटेन प्रेशर और टेम्परेचर और कैटलिस्ट है वो उसके एरो पर लिखा होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल है, अब उस एग्जांपल को हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, ये मैग्नीशियम की जो फॉर्म है इसे कैसे जलाया जाता है, मैग्नीशियम की आप लोगों को क्लास 10 में एक एग्जांपल दे रखा है, ये मैग्नीशियम की रिबन है जैसे, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये मैग्नीशियम की रिबन है, ये मैग्नीशियम की रिबन है जैसे, ठीक है। जब इसे हम लोग अच्छी तरह साफ कर लेते हैं और इसे जलाते हैं, किससे, लाइटर या माचिस या मोमबत्ती किसी की सहायता से जलाते हैं, तो क्या होता है, ये देर में आग ना पकड़े, इसीलिए इसे साफ कर लेते हैं। मैग्नीशियम की रिबन है ये, किसकी, Mg रिबन, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसी का एग्जांपल है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, आप लोगों को पता है नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है। जब हम लोग लाइटर से या किसी चीज़ से मैग्नीशियम की रिबन में आग लगाते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम की रिबन है, इसमें हम लोग आग लगाएंगे तो किसकी उपस्थिति है अपने आसपास एटमॉस्फेयर में, वायु की, तो ऑटोमेटिकली वायु की उपस्थिति में ये क्रिया करके क्या बनाती है,
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ये होता है वो कैसा, एक पाउडर की फॉर्म में होता है, कैसा होता है, पाउडर फॉर्म में, पाउडर। और ये कैसी होती है, ये रिबन होती है एक, ठीक है। रिबन कैसी होती है, ऐसी एक पत्ती टाइप की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो आप लोगों को इसमें दे रखा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट, अब इसमें क्या देख रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्टेंट और मोर इन्फॉर्मेटिव। फिजिकल स्टेट जो उसकी भौतिक अवस्था है, किसकी, अभिकारक और उत्पाद की, आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके सामने या उसके नीचे मेंशन होनी चाहिए कि वह अवस्था कैसी है। लाइक दैट, कैसे, एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा था ऑक्सीजन, ठीक है, O2, तो इसके बगल में लिखा होना चाहिए कि ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। MgO इसके लिखा होना चाहिए सॉलिड, ठीक है। H2O लिखा होना चाहिए कि ये लिक्विड अवस्था में है, ठीक। इसी को आप लोगों को इसमें नोट करके दे रखा है, फिजिकल स्टेट एंड द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर विद द मेंशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव, कि मतलब और जानने के लिए ये आवश्यक है आप लोगों के। एग्जाम्पल वी यूज गैस फॉर G फॉर गैस, G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, और एंड AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस, ठीक है, जो नमी टाइप का होता है, एक्वस, ठीक है। थर्स इज गुड फॉर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यह बहुत अच्छा होता है एक रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण को दर्शाने या बताने के लिए, ठीक है। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट हेडिंग है उस पर हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं फाइनली, वो आए हैं हम लोग बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था Mg की क्रिया कराई गई थी प्लस O से, ठीक है। अब ये MgO लिख दिया आप लोगों ने, जैसे MgO, लेकिन यहाँ क्या था 2Mg, ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में नहीं आती, इसलिए MgO2, ठीक है, MgO2। अब यहाँ पे जब MgO कर दिया, ऑक्सीजन की 2 हैं तो सामने भी 2 लगाना पड़ेगा, 2Mg हो गया। अब यहाँ भी आप लोगों को 2 लगाने पड़ेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। अब हम लोगों के यहाँ कितने हो गए, 2 मैग्नीशियम के अणु हैं और 2 ही ऑक्सीजन के। तो यहाँ हम लोगों ने जब 2 लगा दिए तो 2 मैग्नीशियम के अणु हैं, 1 ऑक्सीजन का। तो केमिकल बैलेंसिंग क्या है उसे समझिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोट ऑल्सो इंक्लूडेड द मीन टू बैलेंस द इक्वेशन बाई सेवरल मेथड्स, दे आर। केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया और उसकी एक समीकरण हैं उसे नोट किया जाता है, इंक्लूडेड बैलेंसिंग। बैलेंस मतलब क्या होता है, दोनों को समान अवस्था में, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल और आप लोगों को बताया था, जब हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई, ठीक है, तो हम लोगों को NH3 प्राप्त हुआ, लिख NH सकते हैं लेकिन NH3 अमोनिया प्राप्त हुआ, ठीक है, NH3 अमोनिया प्राप्त हुआ। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3, और नाइट्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं पाई जाती, N2 अवस्था में पाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 करो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 3 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। तो कितना करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, ये टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हमारी बैलेंसिंग रिएक्शन कहलाएगी। ये 2 नाइट्रोजन के अणु हैं, 6 हाइड्रोजन के अणु हैं, तो आप लोग देखिए 2 नाइट्रोजन के अणु हो गई है और 2 3 6 हाइड्रोजन के अणु हो गए। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है, या हाँ द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है, नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। थस रिमेन कंजर्व, इसे सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ही किया जा सकता है, यानी एक चीज़ से दूसरे रूम में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। कैसे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्ट साइड विल बी सेम एज रिएक्टेंट साइड, दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अणु जो होंगे आप लोगों के वो बराबर होने चाहिए। लाइक इट, कैसे, H2 यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है,
2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। लेकिन इस साइड आप लोगों को H2O हुआ, तो ये आप लोगों की पूर्ण रिएक्शन है नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ सिंगल फॉर्म है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 इस साइड भी लगाना पड़ेगा। अब हम लोगों की रिएक्शन बराबर है कैसे, 2 जब इसके आगे लगाएंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन हम लोग जब इसके आगे लगा देंगे और 2 ही यहाँ लगाएंगे, तब हम लोगों के 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन पूरी होंगी। अब ये रिएक्शन हमारी पूरी तरह से कंप्लीट है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इस साइड, 4 हाइड्रोजन। अब क्या है, इसमें दे रखा है सो द नंबर एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्ट साइड विल बी सेम एज रिएक्टेंट साइड। तो अब दोनों साइड हमारे बराबर हैं, 2 इस साइड लगेंगे, किस साइड, 2 इस साइड और 2 ही इस साइड। आई होप कि आप लोगों को ये कन्फर्म होगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन्हें केमिकल, एक रासायनिक अभिक्रिया में इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। थर्स रिमेन कंजर्व्ड। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दिस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया, सेम जो अब आप लोग पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया। ये रिएक्शन है जो आपकी नॉन बैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड है एंड नॉन बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब हम लोग इसे बैलेंस्ड करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। इन दिस केमिकल इक्वेशन, इस रासायनिक समीकरण में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की संख्या है, एटम इन रिएक्टेंट, जो अभिकारक के अणु हैं, साइड इज 2, इस साइड कितने हैं, 2, एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड इज ऑल्सो 2, दोनों साइड जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड इज 2, लेकिन जो रिएक्टेंट साइड, जो रिएक्टेंट अभिकारक की साइड ऑक्सीजन के अणु हैं वो 2 हैं, बट दैट प्रोडक्ट साइड ऑफ इज 1, लेकिन जो उत्पाद की साइड है वो 1 है, ठीक है। जो आप लोगों ने पहले देखा रिएक्शन क्या थी, आप लोगों की H2, जो आप लोगों की पहले रिएक्शन थी वो क्या थी, H2 + O2, और यहाँ H2O था, ठीक है, H2O। लेकिन सेम सेकंड रिएक्शन में क्या दे रखी है, H2H2। अब इसे हम लोगों ने क्या किया, बराबर किया। पहली रिएक्शन क्या थी, H2 + O2, और रिएक्शन थी H2O। अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया, बराबर किया। हाइड्रोजन के जो 2 अणु थे वो यहाँ 2 पहले से ही थे, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 अणु बढ़ाए, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 इस साइड लगा दिया। अब हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन के अणु दोनों साइड बराबर हैं। अब बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब ये हमारी जो रिएक्शन है पूरी तरह से बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं दैट टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज इट हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब इसे हम पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं, टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड, थस बैलेंस। अब दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो अणुओं की संख्या है, वो हमारी बराबर है। 4, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। अब हमारी ये रिएक्शन है वो क्या है, पूरी तरह से बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। अब आप लोगों को कितने रह गए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड, ये जो रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। समथिंग 20 मिनट की और ये की वीडियो है ये, उसे अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और रिव्यू ज़रूर बताएं क्लास का तरीका आप कैसा लगा।